नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी दोबारा आपके सामने। और आज इस वीडियो का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है वैक्सीन के बारे में बात करने का। मैं किसी वैक्सीन पर्टिकुलर के बारे में बोलने नहीं आया हूँ, पर पिछले कुछ टाइम से, कुछ समय से, खाली इस कोरोना वायरस में नहीं, इसके पहले भी हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि दुनिया तीन विचारों में बटी हुई सी दिखती है। एक विचारधारा वैक्सीन को बहुत स्ट्रांगली फेवर करती है, एक विचारधारा वैक्सीन को बहुत ज़्यादा अपोज करती है, और एक विचारधारा न्यूट्रल है कि अगर है तो भी ठीक है, वैक्सीन नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन उन विचारधाराओं से हम सभी प्रभावित होते हैं, हम जो देखते हैं उसी को सच समझते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना अपनी रिसर्च किए किसी भी चीज़ पर जजमेंटल ना हो, किसी भी एक कंक्लूजन पर ना पहुँचें। आप खुद अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, और उससे आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, वैक्सीन्स आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिजनों के लिए सही है या नहीं है। एक बात मैं बहुत ही साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हर चीज़ को काले और सफ़ेद के बीच में बांटना शायद ठीक नहीं है। मतलब अच्छे या बुरे के बीच में हर चीज़ एक ग्रे शेड में होती है। हर चीज़ के कुछ अच्छी लाभ, मतलब कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होती है, और हम एक पर्टिकुलर समय पर लाभ और हानि को तोल करके देखते हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। और मेरे ख्याल से वैक्सीन भी के बारे में भी हमारी सोच कुछ हद तक वैसी ही होनी चाहिए। तो कुछ सवाल हैं जिसके जवाब हमें खुद को देने हैं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले। सवाल पहला, कि हम लोगों ने, ह्यूमन मैनकाइंड ने, इंसान ने स्मॉल पॉक्स के ऊपर कैसे विजय पाई? हमने चेचक को कैसे जीता? शायद जो अभी मिलेनियल पॉपुलेशन है उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, चेचक क्या होता है। तो अपने घर में अपने बड़ों से पूछिए कि चेचक एक समय पर महामारी हुआ करती थी, और आज हमने चेचक को पूरी तरह से जीत लिया है। स्मॉल पॉक्स अभी देखने को हमें नहीं मिलता है। तो उसको कैसे जीता गया, ज़रा इसकी एक बार रिसर्च कर लीजिए। फिर आप देखिए कि फिर आप रिसर्च कीजिए कि हिंदुस्तान ने या दुनिया ने, मैं हिंदुस्तान की बात अभी करता हूँ, पोलियो को कैसे जीता। इसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस चीज़ का पोलियो को जीतने में अहम किरदार रहा है। ये देखने की कोशिश कीजिए कि आज हिंदुस्तान, हमारा देश, कैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मीजल्स, मम्स, रूबेला जैसी बीमारियों के साथ में लड़ रहा है, और अपने बच्चों का इन सब बीमारियों से बचाव कर रहा है। वो हम कैसे कर रहे हैं? एक बार आप इन सब चीज़ों का जब जवाब दे पाएंगे और जवाब ढूंढ पाएंगे, तब आप वैक्सीन के बारे में अपना एक ओपिनियन रख सकते हैं। साथ में मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। अब आप देखिए कि इन्फ्लुएंजा से होने वाली डेथ का रेट पिछले एक दशक में कहाँ से कहाँ पहुँचा है, शायद आपको उससे और थोड़ा सा अंदाज हो। फिर वैक्सीन के बारे में जो सबसे एक बात चलती है कि वैक्सीन लेने से ऑटिज़म होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि ऑटिज़म थ्योरी या वैक्सीन थ्योरी ऑफ ऑटिज़म पर और भी ज़्यादा डिबेट, और भी ज़्यादा डिस्कशन, और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ऑटिज़म और वैक्सीन में बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो, लेकिन ये कहना कि सिर्फ वैक्सीन लेने से ही ऑटिज़म होता है, कुछ हद तक मुझे वो अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन हाँ, ये एक रिसर्च का मुद्दा ज़रूर है। लेकिन हमको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना है कि वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं, वैक्सीन के नुकसान क्या हैं, और उसके बाद ही हमको इसका जजमेंट, और हमको जजमेंटल होना है या जजमेंट लेना है। क्योंकि ये हमारे आने वाले समय की, जो हमारा भविष्य है इस कोरोना से लड़ने के लिए, इसको बहुत हद तक तय करने वाला है। तो कृपया करके एक बार आराम से बैठिए, अपने डॉक्टरों से सलाह कीजिए, उनसे सवाल कीजिए, अपने सीनियर से सवाल कीजिए, अपने बड़ों से सवाल कीजिए। इंटरनेट पर जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है उसको थोड़ा सर्च कीजिए, और उसके बाद ही वैक्सीनेशन के बारे में अपनी कोई राय बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके कुछ काम आए, और दोबारा ऐसी ही कुछ रोचक, या मैं रोचक ही बोलूँगा, कुछ रोचक जानकारियों के साथ दोबारा आपसे जल्दी मिलता हूँ। धन्यवाद।